और जॉर्डन रिवर के, जॉर्डन रिवर जो जॉर्डन पूरा देश है, इसकी एक छोटी सी रिवर है, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी एक रिवर है, उस रिवर के वेस्ट बैंक पे यहाँ 30 लाख पैलेस्टीनियन रहते हैं। पैलेस्टीनियन को हिंदी में फिलिस्तीनी भी बोलते हैं, आप लोग हिंदी भाषा में फिलिस्तीनी बोलते हैं, वैसे पैलेस्टाइन। तो यहाँ पे 30 लाख और मुख्यतः मुसलमान हैं, जो पैलेस्टीनियन मुसलमान होते हैं। 2023 में यानी कि आज की डेट में यहाँ थोड़ी पढ़ाई लिखाई, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी बाकी आजू बाजू के देशों में कम है। इजराइल इस मामले में बहुत 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 आगे है, अकेले कई मुसलमान देशों से लड़ता है वो। उसका शक्ति बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छे हैं, स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं, इंजीनियरिंग में, साइंस में, मैथमेटिक्स में। अब इतना आगे होने के कारण उसने कुछ हिस्सा अपना ले लिया इनसे, यानी कि वेस्ट बैंक का लगभग 40% ही आज पैलेस्टीनियन के पास है, 60% लगभग इजराइल के कंट्रोल में चल रहा है। वेस्ट बैंक के साथ एक गाजा पट्टी जहां पे हमास रहता है, गाजा पट्टी में भी पैलेस्टीनियन है सारे, वहां उनकी पॉपुलेशन है। तो थोड़ा सा एक एक करके हर चैप्टर को समझते हैं कि गाजा पट्टी क्या है। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर की है। यहाँ पे ये इजिप्ट के ऊपर पड़ती है और इजराइल के बाजू में, और इस तरफ पूरा मेडिटेरेनियन सी है, समुद्र है इस तरफ। ये गाजा पट्टी से अटैक होता है सारा इजराइल के ऊपर। तो अब इसको समझते हैं गाजा पट्टी में हो क्या रहा है, यहाँ पे लफड़ा क्या चल रहा है। यहाँ पे 41 किलोमीटर का 10 किलोमीटर की चौड़ी मतलब चौड़ाई है, और समुद्र के साथ में यहाँ 23 लाख लगभग मुसलमान रहते हैं, और ये सब के सब कौन है, पैलेस्टीनियन है गाजा पट्टी के अंदर। हाँ, यहाँ पे एक और बात मानी जाती है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके जो परदादा थे, उनका ये बरियल प्लेस मतलब जो अब हमारे यहाँ पे कहते हैं समाधि कहते हैं, लेकिन यहाँ दफनाने को बरियल प्लेस कहा जाएगा। तो यानी कि परदादा जो थे उनके प्रॉफिट मोहम्मद के, पक्का नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन कहा जाता है, माना जाता है। अब ये मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं इस बात को। तो गाजा जो है, इजराइल ने लड़ाई के दौरान इजिप्ट से लड़के ये अपने हिस्से में ले लिया। अब इसको इजराइल ऊपर ऊपर से कंट्रोल करता है, लेकिन अंदर अंदर से एक इस्लामिक संगठन है, आतंकी संगठन है इस्लाम का, और वो है हमास, जिसने इजराइल पे अभी हमला किया है। वो हमास यहां पे रह करके अंदर अंदर से कंट्रोल करता है, ऊपर से कहने के लिए ये आज इजराइल के पास है। अब हमास क्या है, इसका नाम आप बहुत सुन रहे हैं। इसने इजराइल पे अटैक करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, इस बार क्यों हुआ, इस समय क्यों हुआ, वो समझो। हमास रहता है यहां पे गाजा पट्टी के अंदर, एक पैलेस्टीनियन इस्लामिक आतंकी संगठन है, और इजराइल के बदले की भावना से इसकी शुरुआत हुई है। 87 की बात है, तब इनकी शुरुआत हुई। तब से ये सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। अब ये आतंकी संगठन है या नहीं है, इस पे मैं बताता हूं दुनिया का क्या मानना है। जो यूएन, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के बड़े बड़े सारे देश, अमेरिका, जापान, इजिप्ट, ये सब कहते हैं कि हमास वास्तव में आतंकी संगठन है। ये एक इस्लामिक टेररिस्ट, एक ऐसा ट्रूप है जो केवल आतंक फैलाने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन इसके अलावा कुछ कम्युनिस्ट देश हैं, जैसे कि रशिया है, ब्राज़ील है, टर्की है, चाइना है, ये कहते हैं ये आतंकी संगठन नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ने भी इनका साथ दिया है। तो दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो रखी है। जो कैपिटलिस्ट देश हैं, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के, जो बहुत तेज बिजनेस से आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के जो देश हैं, इस विचारधारा के, ये मानते हैं ये आतंक फैला रहा है और कुछ नहीं, गलत कर रहा है। इसलिए यूएस आज खड़ा हुआ इजराइल के साथ में, बोला एक एक को मार मार के जवाब दूंगा अगर किसी ने दोबारा इजराइल पे उंगली उठा दी तो। यूएस अपने सहयोग के लिए सब अपनी यहाँ से पूरी मशीनें ला करके मेडिटेरेनियन सी में ला खड़ा कर दिया है, जो कि एयर अटैक के लिए बड़े बड़े कैरियर्स हैं। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले हमास को समझ लो, ये इजराइल की एग्जिस्टेंस को मानता नहीं है। यहाँ बैठा हमास, ये कहता है इजराइल एक्चुअली इजराइल नहीं है, ये पैलेस्टीनियन कंट्री है। इजराइल ने तो आगे कब्जा कर लिया है, एक्सेप्ट नहीं करता। अरब पैलेस्टीनियन स्टेट में बिलीव करते हैं। तो हमास जो है उसमें लगभग जो 23 लाख की पॉपुलेशन है, 50,000 लोग हैं गाजा पट्टी में। 23 लाख लोग हैं बताया मैंने आपको, इसमें से 50,000 लोगों के साथ मिलकर के एक हमास एक संस्था बनी है, समझ लो ऐसे। और इसका एम क्या है, हमास करना क्या चाहता है, इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। 50,000 लोग जो हैं, इनके पास गोले बारूद, बम, असली मिसाइलें, इनके पास में रॉकेट, इनके पास सब कुछ है। अब इनको ये हमास को कई सारे मुसलमान देश सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान, वो तो हमास के साथ हमेशा खड़ा है। कतर, वहां से हमास का ऑपरेशन चलता है। लेबनान कहां पे, ये रहा लेबनान, यहाँ हिजबुल्लाह, हाँ, ये भी एक आतंकी संगठन है। ये सऊदी अरेबिया, यहां से इसको पैसा मिल रहा है हमास को। ये सारा पैसा इराक के आगे से इस तरफ जाएंगे तो ईरान है, फिर और आगे जाएंगे तो मिडिल ईस्ट है। ये सब पैसा